अभी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फ्री में बाज़ार लगाया जा रहा है। जिस तरह से मार्केट में अगर आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, कोई बोलता है सब्ज़ी 50 रुपये किलो है, कोई बोल रहा है 40 रुपये किलो, कोई बोल रहा है 35 रुपये किलो। उसी तरह से राजनीतिक पार्टी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, पब्लिक का वोट लेने के लिए तरह तरह का लोक लुभावन दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम चावल फ्री देंगे, कोई बोल रहा है कि हम आटा फ्री देंगे, कोई बोल रहा है नगद पैसा हम देंगे, कोई बोल रहा है साइकिल फ्री देंगे, तो कोई बोल रहा है लैपटॉप और टैबलेट फ्री देंगे। तो क्या ये सचमुच फ्री दे रहे हैं? क्या वो जो नेता जो घोषणा कर रहा है कि हम फ्री में देंगे, क्या वो अपना बाबूजी का पैसा से फ्री दे रहा है, या फिर वो राजनीतिक पार्टी अपना पॉकेट के पैसा से वो आपको फ्री देगा? ऐसा नहीं है। वो मेरा और आपका पैसा है, हम सभी का पैसा है वो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये जो फ्री में जो बांटा जा रहा है, इसका आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए और हम सभी के लिए। विकास इसे रुक जा रहा है। 15वीं वित्त आयोग के एन के सिंह एक बार हिदायत किए थे कि ये जो फ्री में जो बांटा जा रहा है, इसे देश की आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर मना किया था। सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लिया था कि जिस तरह से ये फ्री में बांटा जा रहा है, इससे देश की बर्बादी होगी, इसमें यथाशीघ्र रोक लगना चाहिए। एक राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के पूर्व चेयरमैन, वो भी एक बार इसके ऊपर बहुत सीरियस हुए थे। बोल रहे थे कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लोक लुभावन दिया जा रहा है फ्री में, और जब ये पूरा नहीं होता है तो पब्लिक बहुत नाराज़ होते हैं, और जब उसको पूर्ति किया जाता है तो इसके ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ आता है। और ये बिल्कुल गलत है। लुभा करके किसी को उसे आप वोट ले रहे हैं, तो ये नैतिकता के विरुद्ध है। ये सही राजनीति नहीं हो रही है। अब देखिए, जो फ्री में जो बांटा जा रहा है, वो आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? हम सभी का जो टैक्स है, जो हम इनकम टैक्स देते हैं या जीएसटी देते हैं सभी चीज़ पर, वो पैसा जो सकारात्मक चीज़ के लिए, बुनियादी ढांचा के विकास में जो काम लगना चाहिए, जो पैसा खर्चा होना चाहिए, जो अस्पतालों में खर्चा होना चाहिए, जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था दिया जाए, रोजगार क्रिएट हो, वो सब चीज़ में खर्चा होना चाहिए, सड़कों में होना चाहिए, वो फ्री में बांटा जा रहा है। इसकी वजह से आर्थिक बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाखों करोड़ रुपये उसमें पैसा चला जा रहा है। और ये जब पूर्ति नहीं होता है तो पब्लिक के ऊपर टैक्स और बढ़ा दिया जाता है। टैक्स का रेट आप देखेंगे कई बार बढ़ा दिया जाता है उसी को मेकअप करने के लिए। और जब इसे भी पूर्ति नहीं होता है तो विदेश से कर्जा लिया जाता है। अब विदेश से कर्जा लिया जाता है तो नेता और पार्टी उसका पैसा नहीं देता है, वो हम लोग को देना पड़ता है। वो बोझ हमारे ऊपर, आपके ऊपर आता है। जब फ्री में किसी को आप चावल दे रहे हैं, मान लिया जब आप 5 किलो किसी को चावल दे रहे हैं महीना में, तो एक महीना में आप उसको कितना दे रहे हैं? मान लिया जब 20-25 रुपये किलो का उसको चावल आप दे रहे हैं, तो एक महीना में 100 रुपये का आप चावल दिए, एक साल में आप उसको 1200 का चावल दे रहे हैं। लेकिन वो अपना इलाज में कितना खर्चा कर रहा है? 12,000 रुपया, 50,000 रुपया खर्चा कर रहा है। उसको जरूरत है चावल की नहीं, उसको जरूरत है कि आप उसको रोजगार दीजिए। आप उसको कब तक फ्री में चावल और फ्री में आटा देते रहेंगे? वो अपने पैर पर जब खड़ा होगा, वो खुद कमा लेगा, तो सिर्फ चावल से उसका जिंदगी नहीं कट जाएगा। अब देख लीजिए चिकित्सा व्यवस्था हमारे यहाँ कितना कमजोर है। जरूरत है हमारे यहाँ अस्पताल होने की जरूरत है। लाखों लोग हर वर्ष बेरोजगार युवा लोग तैयार हो रहे हैं। उसके लिए जॉब क्रिएट कैसे हो, इसके ऊपर जरा सा भी चिंता नहीं। अब देख लीजिए कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है कि हम आएंगे तो इतना लोगों को रोजगार देंगे। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या, उस पर बात नहीं हो रही है। फ्री में बांटने की बात हो रही है। और ये फ्री में जो बांटा जा रहा है, इसमें भी आप देखते होंगे, इसमें काफी हद तक कालाबाजारी होता है। जो मूल चावल, जो बढ़िया वाला चावल देने की बात होती है, वो वहां तक, वो पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो मूल जरूरतमंद लोग हैं, वहां तक चावल नहीं पहुंच रहा है। जो योग्य आदमी है उसके पास चावल जा रहा है। तो इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। राजनीतिक पार्टी फ्री में इसलिए बांट रही है, वो चाह रही है कि वो हमारा वोटर बने। माफी चाहता हूं, ये आपके कल्याण के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपके हित के लिए नहीं किया जा रहा है, ये देश के हित के लिए नहीं किया जा रहा है। वो अपने हित के लिए काम कर रहा है कि ताकि जीवन भर उस पार्टी का और उस व्यक्ति का वो समर्थक बना रहे कि हाँ, वो हमें ये चीज दिया, चावल दिया या आटा दिया या लैपटॉप दिया या मोबाइल दिया या फिर साइकिल दिया। साथियों, जब फ्री
राजनीतिक पार्टियां जो घोषणा करती है, कभी कभी हम वो देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो ये पार्टी हमें ये दे रही है, वो दे रही है। दरअसल इससे हमें ही बहुत नुकसान होता है। जो पैसा, जो फंड बुनियादी ढांचा में इस्तेमाल होना चाहिए, वो बेकार का फ्री में बांटा जा रहा है। अब देख लीजिए, बिजली का व्यवस्था बहुत जगह, आप गांव देहात में आप जाएंगे वहाँ पे बिजली नहीं है, लेकिन वैसे जगह जहाँ बिजली है उसको आप फ्री दे रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उसको भी लाभ मिल जा रहा है। लेकिन वैसा आदमी जो गाँव में है, जिसको जो अभी तक बिजली नहीं देखा, बल्ब जलता है, वो कभी बल्ब जलते हुए अपना घर में नहीं देखा, बिजली का पोल भी नहीं गया है, तो वो विकास रुक जाता है। किसान, अब देख लीजिए कि बहुत जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर चावल से या आटा से या फ्री देने से इतना ही फायदा होता है तो फिर लोग क्यों सुसाइड करते? इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा विकास रुक जाएगा। अब देखिए, जो डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा ना, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो परचेजिंग पावर कम होगा, लोग सामान कम खरीदेंगे। इसका एक और प्रभाव क्या पड़ता है कि जैसे आप फ्री में बांटने से क्या होता है कि विदेशी कर्जा बढ़ जाता है। इसके अलावा टैक्स जो लोगों पर है वो बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। लोग कम खरीदने लगते हैं क्योंकि उसके पास इनकम कम है, कीमत चीज़ों का बढ़ गया है। और जब परचेजिंग कम होने लगेगा, खरीद कम होने लगेगा, तो इसके वजह से प्रोडक्शन भी कम होगा, और इसके वजह से भारत के अर्थव्यवस्था पर, देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत नुकसान पड़ता है। और हम जो सपना देखते हैं कि आने वाला समय में हम एक विकसित देश बन सकते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। ये जो व्यवस्था इस तरह से चलते रहेगी फ्री में बांटने वाला, तो ये बिल्कुल बर्बाद हमारे देश को कर देगा। अब श्रीलंका में देख लीजिए, श्रीलंका एकदम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, पूरा चौपट हो गया है वहाँ का सारा व्यवस्था। कभी वो भी यही गलती किया करता था, फ्री में जनता को बांटने के लिए, कभी ये फ्री दे दिया, कभी वो फ्री दे दिया, लेकिन लंबे समय के बाद देखिए इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो साथियों, आप लोगों से मेरा आग्रह यही है कि ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो लोक लुभावन देती है, इसके ऊपर भरोसा ना करके इसका बायकॉट करना चाहिए, चाहे वैसा पार्टी हो या नेता हो। कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां बड़ा बड़ा प्रोमिस कर देता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और जब नहीं कर पाता है तो बड़ा बेशर्मी से वो बोल देता है कि नहीं, वो तो जुमला था। मतलब ये निजता का हद है। मतलब बताइए, हमारे देश में राजनीति कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? हम नेता को एक विकास पुरुष के रूप में देखते हैं, हम उसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे देश के विकास के लिए काम करेगा, लेकिन वो बड़ा बेशर्मी से पेश आता है पावर में आने के बाद। अब बोल देता है ये जुमला है और हमारा काम नहीं करता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का और देश का विकास कैसे हो, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। राजनीतिक पार्टियां तो अपना रोटी सेकने में लगा है, वो एन केन प्रकार किसी तरह से पावर में आना चाहता है, झूठ सच बोल करके लोगों को डुबा करके अपना सत्ता में काबिज होना चाहता है। तो साथियों, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। ये देश राजनीतिक पार्टियों से मिलकर के नहीं बना है, हम सब से मिल करके बना है। तो हम सबको जागरूक होना चाहिए, और इस तरह के जो लोक लुभावन राजनीतिक पार्टियां जो दे रही है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर देना।